Hello everyone. Today we will discuss about GPAT last 2 month preparation strategy. जिन भी स्टूडेंट्स को मेरे बारे में नहीं पता, मेरा नाम है दैविक एंड आई हैव GPAT Air 812 एंड नाउ आई एम परस्यूइंग एम फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। फ्रेंड्स, लास्ट 2 मंथ में क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहेगी एंड किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है उसके बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता लगेगा। स्टूडेंट जल्दी से जल्दी हाई लिखो एंड ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग करवाओ, क्योंकि ये हमारी बहुत टाइम बाद एक लाइव स्ट्रीम हो रही है। इससे पहले जो पिछले साल जब मैं प्रिपरेशन करता था तब मैं लाइव स्ट्रीम आया करता था। नहीं तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जीपेट का सिलेबस के बारे में पता चला देना कि जीपेट का क्या सिलेबस है। ठीक है। जीपेट में अगर देखा जाए तो टोटल आपका जो सिलेबस है उसमें आपके मेजर जो सब्जेक्ट है उस पर आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मेजर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी एंड अदर माइनर सब्जेक्ट। दो डिवीज़न होगी आपकी, एक ही है मेजर सब्जेक्ट एंड अदर इज माइनर सब्जेक्ट। ठीक है। मेजर सब्जेक्ट में जैसे आपके टॉपिक्स आते हैं, उनको आपने जो भी सब्जेक्ट है मेजर सब्जेक्ट्स हैं उस पर आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। जैसे फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिक्स के 38 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। फार्मास्यूटिक्स के अलावा फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं एंड इसमें कितने मार्क्स आते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टोटल आपके 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इन 38 क्वेश्चन से आपके 152 मार्क्स आते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स के भी 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स के, एंड वो भी 152 मार्क्स आपके कैरी करेंगे। ठीक है। इसके अलावा देखें तो फार्माकोग्नोसी के आपके 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, एंड फार्माकोलॉजी के 28 क्वेश्चंस, एंड अदर सब्जेक्ट में जैसे बायोकेमिस्ट्री वगैरह। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, एंड इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, उन सब के मिला के आपके 11 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 44 मार्क्स के। ये आपका कंप्लीट डिवीजन है, कंप्लीट मार्किंग स्कीम है। इससे रिलेटेड आपके जो है आपको इन चारों टॉपिक्स पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जीपेट के सिलेबस को देख लेना कि क्या जीपेट का सिलेबस पूछा गया है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। जीपेट में आपने सबसे पहले जीपेट का सिलेबस देखना है एंड उसको आइडेंटिफाई करना है, एंड उसको फिर आपने डिवाइड करना है मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स में। ठीक है। एंड अपना कंप्लीट टाइम टेबल बना लेना है, एंड जो भी आपके स्टैंडर्ड बुक्स है उससे आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आती है आपके सब्जेक्ट्स की कौन कौन से आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है, कोर सब्जेक्ट्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी। उसके बाद आपने टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर करने हैं, एंड जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स है उन सबको देखना है डिफिकल्ट टॉपिक्स के लिए। ठीक है। जो भी आपने जो वीडियोस है, कौन कौन से वीडियोस वगैरह, तो जीडीसी के आप लोग देख सकते हो, या फिर हमारे चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलती है जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रही हैं वो सेशन को लाइक कर दें, एंड मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है जीपेट से रिलेटेड या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, वो सब आप लोग हम साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। ये आ गया। देन उसके बाद क्या करना है, आपने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारी मैं आपको वीडियोस लेकर आता हूँ, तो उन सारे वीडियोस को भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद अब आपने क्या करना है, उसके बाद अपने रिवीजन पे फोकस करना है। ठीक है। जो भी टॉपिक्स है उसकी अच्छे से रिवीजन करनी है। इस टाइम पे क्या, लास्ट के टाइम पे आपको रिवीजन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी टॉपिक्स आपने रिवाइज करे उनकी अच्छे से रिवीजन करनी है, एंड जो भी टेबल्स वगैरह आती है जैसे कि विटामिन्स एंड जो भी ड्रग्स, प्लांट प्रोफाइल्स, जो भी टेबल्स है उसको आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। देन उसके बाद में चैप्टर वाइज एमसीक्यूज पे आपने फोकस करना है कि जो भी एमसीक्यूज वगैरह उसके मैक्सिमम एमसीक्यूज आपने करनी है। ठीक है। जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, इमल्शन है, सस्पेंशन है, तो उन सब के आपने क्या करनी है, चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज एमसीक्यू, एंड हर एक टॉपिक के कम से कम 50 आपका टारगेट रहना चाहिए। ठीक है।
तो 50 आपको एमसीक्यूज का टारगेट लेके चलना है एंड हर टॉपिक के 50 एमसीक्यू आपने सोल्व करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि की फॉर्मूला एंड मैकेनिज्म, जैसे कि फार्माकोलॉजी के की फॉर्मूलाज हैं, मैकेनिज्म है, उन सबको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जो भी आपके फॉर्मूलाज होते हैं एंड जो भी मैकेनिज्म्स वगैरह आती हैं फार्माकोलॉजी के एंड क्लासिफिकेशन वगैरह, उसकी सबसे ज़्यादा रिवीजन करनी है। फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप्स ये सब बनाते हुए चलना है एंड अगर शॉर्ट नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी आपने जो है बना लेनी है। देन उसके बाद अब आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस एंड करेक्शन, इंटेंसिव प्रैक्टिस एंड करेक्शन। सो जो भी अब आपने पढ़ा है सो उन सब के मैक्सिमम मॉक टेस्ट अपने लगाने हैं। ठीक है, उन सब के आपने क्या करनी है, फुल लेंथ एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट लगानी है एंड जो भी आपके रॉन्ग क्वेश्चंस होती हैं एक अपनी अलग से आपने मिस्टेक नोटबुक बनानी है एंड जितनी भी रॉन्ग क्वेश्चंस होती हैं उन सबको उसमें नोट डाउन करते चलना है। एंड एंड टाइम पे जब आपका एग्जाम होगा तो वहां पर आपने क्या करनी है, उसकी मैक्सिमम रिवीजन लगानी है, ठीक है। उन सभी टॉपिक्स की मैक्सिमम आपने क्या करनी है, रिवीजन करनी है। एंड ग्रुप डिस्कशन विद पीयर डाउट ट्रिकी एमसीक्यूज, ठीक है। सो जो भी आपके क्लासमेट्स हैं या फिर ग्रुपमेट्स हैं उन सबके साथ में अपने डाउट्स को डिस्कस करना है, ठीक है। एंड जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे कि टैबलेट से जो भी टेबल्स हैं, ठीक है, टैबलेट के एक्सिपिएंट से क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से कैप्सूल से बहुत सारे क्वेश्चंस, कैप्सूल के साइज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज आपको माइंड मैप बनाते हुए चलना है एंड ये सारी चीजें आपने उस पे अपनी सोल्व करनी है। एंड माइंड मैप जितने ज़्यादा बनाओगे वो सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एंड मूवमेंट पे, ठीक है। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो ये सारे आपने करते हुए चलने हैं एंड कोई भी अगर आपका डाउट है तो वो सब आप लोग वहाँ पर हमसे भी डिस्कस कर सकती हैं, ठीक है। सो हमारा व्हाट्सअप चैनल है उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी एंड अगर कोई भी अगर आपका डाउट है वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो भी, ठीक है। एंड लास्ट में फाइनल रिवीजन एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी, ठीक है। जो भी शॉर्ट नोट्स वगैरह उसकी अच्छे से रिवीजन करनी है, फ्लैश कार्ड्स वगैरह बनाते हुए चलने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आपने लगानी है, जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सके उतनी ज़्यादा आपने क्या करनी है, मॉक टेस्ट लगानी है। प्रैक्टिस एटलीस्ट वन मॉक टेस्ट एवरी अल्टरनेट डेज, ठीक है। सो जो भी मॉक टेस्ट की है वो सब आपने, ठीक है। सो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो जीडीसी के देख सकते हो, फार्मेसी इंडिया के, सो सब ने अपने मॉक टेस्ट वगैरह आप लोग लगाते हुए चलना, ठीक है। सो मैंने जीडीसी के मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे, सो उसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आप एनालाइज कर पाओगे कि आप किधर स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। प्रायोरिटाइज रिवीजन ऑफ योर वीक एरियाज, तो जो भी आपके वीक एरियाज है उसके अच्छे से रिवीजन करनी है। जो भी क्वेश्चंस आपके नहीं बन रही हैं सो डिमोटिवेट नहीं होना है एंड उसके अच्छे से अपनी रिवीजन करते हुए चलनी है। लर्न टाइम मैनेजमेंट एंड नेगेटिव मार्किंग स्ट्रेटेजी, सो अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है, ठीक है। सो कई सारे स्टूडेंट्स के अभी जो है सेमेस्टर एग्जाम भी हो रहे होंगे, सो उसके साथ में आपने बैलेंस करते हुए चलना है एंड अपनी प्रायोरिटी देखनी है, ठीक है। सो अगर आपको सेमेस्टर पे फोकस करना है या फिर आपको जीपेट पे फोकस करना है, ठीक है। सो जैसे कि इस तरह से आपने अपना क्या करना है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है कि कितने घंटे अपने जीपेट को देने, कितने टाइम आपने जो है दूसरे उसको देना है, यानी कि जीपेट को देना है, या फिर कितना टाइम आपने सेमेस्टर के एग्जाम पे फोकस करना है। एंड एक जो है कुछ टॉपिक्स होती हैं जैसे कि फार्माकोलॉजी वगैरह, वो आपको जो है यहाँ पर भी काम करते हैं, सेमेस्टर एग्जाम में भी काम करती है एंड वही चीज़ें आपकी जीपेट में भी है। सो इस तरह से आपने जो है अपना एक कंप्लीट शेड्यूल बनाना है। सो लर्न टाइम मैनेजमेंट एंड नेगेटिव मार्किंग स्ट्रेटेजी, स्टे रिलैक्स एंड फॉलो हेल्थी रूटीन, सो एक हेल्थी रूटीन को फॉलो करना है, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि अब आपने क्या करना है कि अपनी हेल्थ का भी बिल्कुल ध्यान रखना है एंड इस लास्ट टाइम में जो है आपने ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना है। सो ये थी हमारी लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड सो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सो फुल लेंथ मॉक्शनल टेस्ट है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।
सो गाइस आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं 5000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेगी जीपैट नाइपर या फिर कोई भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है। सो उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती है। सो मेक श्योर आप अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी आप लोग परचेज कर सकते हैं एंड हमारा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप चैनल भी मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। सो वहाँ से आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग अभी के अभी जो है ये लाइव स्ट्रीम को बंद कर देता हूँ मैं।